कि पुलिस आके उन्हें पकड़ के लेके जाती है और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और उन्हें करीबन 114 दिन या 117 दिन ऐसे कुछ परमेश्वर के दास आपके पास्टर जेल में थे। जब आप परमेश्वर के दास के साथ खड़े रहते हैं, उन्हें कुछ कोई बोलता है तो आप उन्हें समझाते हैं, ये आप आदर करते हैं। जिन चीजों की जरूरत है, क्या आप चर्च के सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं? आप जब चर्च के लिए सपोर्ट के लिए आप चर्च के सपोर्ट के लिए खड़े हैं, आप उस परिश्रम के प्रतिफल में आप हैं, तो उसी दर्शन के अनुसार से आपके जीवन में काम भी करता है। जब आप ऑनलाइन सुनते हैं ना, तब भी आपके जरूरतें जो आप अपने जीवन में प्रश्न लेके बैठे रहते हैं, आपका हल मिलता है, आपको उत्तर मिलता है। और आप जानते हैं बाइबल के अनुसार, आप सोचिए, आप यदि हम बसदुरा चर्च की बात करें जो परमेश्वर के दास हैं, आप एक बात सोचे, जो चर्च है वो एक मानव जाति के उद्धार के लिए काम करता है, आपके जीवन के लिए काम करता है। चर्च एक पास्टर आपके लिए मेहनत कर रहा है और एक दिन ऐसा होता है कि पुलिस आके उन्हें पकड़ के लेके जाती है और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और उन्हें करीबन 114 दिन या 117 दिन ऐसे कुछ परमेश्वर के दास आपके पास्टर जेल में थे। आप सोचिए, उन्होंने मसीह को नहीं नकारा, अपने लोगों को नहीं नकारा, चर्च को नहीं नकारा, एक सताओं में भी वो खड़े रहे। ये परिश्रम करते हैं परमेश्वर के दास लोग। आज भी वो कैसे ना कैसे अपने लोगों के साथ संबंध रखना चाहते हैं, अपने लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं। एक ऑनलाइन माध्यम से, कॉल सेंटर के माध्यम से आपकी सुधि ली जाती है, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं परमेश्वर के दास। वो मेहनत करते हैं आपके लिए। वो इसीलिए मेहनत करते हैं कि आप में रिजल्ट आए, आप में फल लगे। जब मसीह आए तो वो कहने पाए कि हाँ, तुमने जो मेहनत की वह मैं अपने लोगों में देख रहा हूं। वो परमेश्वर के दास चाहते हैं बड़ाई, वो मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से बड़ाई चाहते हैं। इसीलिए वो मनुष्य की परवाह नहीं करते, अपने गौरव की वो चिंता नहीं करते, अपने एक आदर की चिंता नहीं करते। झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तब भी परमेश्वर के दास लोग खड़े रहते हैं उसी जोश के साथ कि मुझे आत्माओं को बचाना है, मुझे लोगों को दुष्टात्माओं से आजाद करना है, नशे से आजाद करना है, पाप से एक व्यक्ति को आजाद करना है। वो काम करते हैं। इसीलिए बाइबल के अनुसार बाइबल कहता है कि उन्हें 2 गुने आदर की योग्य समझे। पहला तीमुथियुस उसका 5 और 17 पद, जाएं वचन में। यहां लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वो, ध्यान से सुने, स्पेशली किसके लिए कह रहा है? वो जो वचन सुनाते हैं और जो वचन सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर की योग्य समझे जाएं। आदर, एक आदर हो गया नॉर्मल आदर, जैसे हम आदर सबका करते हैं, लेकिन बाइबल कहता है 2 गुने आदर, डबल ऑनर। इसका मतलब क्या? कि जैसे हम ऑनर एक व्यक्ति का करते हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि जो आपको वचन सिखाते हैं, जो आपके लिए परिश्रम करते हैं, जो आपके आत्मिक पिता हैं, आत्मिक अगुवे हैं, उन्हें आप 2 गुना आदर के योग्य समझें। क्या, किस तरीके से आप आदर करते हैं? आदर केवल ये कि जब परमेश्वर के दास आए तो बहुत ही हम सावधानी से खड़े रहें, एक जैसे आदर लोग खड़े होके देते हैं वैसे रिस्पेक्ट करें, केवल इतना आदर? जी पास्टर जी, जी पास्टर जी, जी पापा जी, जैसे आप बोल पाते हैं, केवल इतना आदर? मुख से और दिखा के आदर नहीं, परंतु काम से आपका आदर होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के दास के सामने नहीं है ना, आप उनके नजर से दूर हैं, वहां भी उनका आदर दिखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनकी तस्वीर लगा के कुछ इस तरीके से आप आदर करिए और उनके चरणों में आप जाइए और कुछ करिए उनके फोटो के सामने, नहीं, मैं उस आदर की बात नहीं कर रहा। जब आप परमेश्वर की नजर के सामने नहीं हैं और कोई आपके आत्मिक पिता के बारे में गलत बोलता है,
बुराई करता है, झूठा आरोप लगाता है, ये पास्टर वो पास्टर, कुछ ना कुछ एक व्यक्ति बोलता है आपके दास के विरोध में, आपके 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 अगुवे के विरोध में, आप उसे क्या जवाब देते हैं? ठीक है भैया, हाँ होंगे, अब क्या करें, अब पास में है, वहीं से जाते हैं आते हैं, अब क्या करें, अब उन जनिए भैया अपन जो उन करता है, बस ऐसे आप टाल देते। मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे झगड़ा करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कुछ कहना है, परंतु सावधान रहना है। एक वचन देखिए इसमें क्या लिखा है 10 पद में, दूसरा यूहन्ना 1:10, यहां लिखा, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे तो उसे ना तो घर में आने दो, न नमस्कार करो। हालेलुया। हमारे कहने का मतलब है जब कोई इस तरीके से बोल रहा है, उन्हें समझाइए कि आप इस तरीके से मत बोलिए, आप मसीही हैं, आप ऐसे किसी भी परमेश्वर के दास के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, गलत नहीं बोल सकते, आपका अधिकार नहीं है। आप उन्हें समझा सकते हैं। जब आप परमेश्वर के दास के साथ खड़े रहते हैं, उन्हें कुछ कोई बोलता है तो आप उन्हें समझाते हैं, ये आप आदर करते हैं। हालेलुया। और आपका जो आदर है वो 2 गुना होना चाहिए। मैं कहता हूं कि जो आप आदर अब तक करते हैं, आदर को बढ़ाइए, आदर करिए उनका। जो परिश्रम कर रहे हैं, एक बात आप बताइए, जब एक व्यक्ति आपके लिए परिश्रम कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति हमारे लिए मेहनत कर रहा है तो हमें भी अपने जीवन से प्रतिफल को दिखाना है कि पास्टर, आप जो मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके काम से, आपके व्यवहार से, आपका चर्च में सपोर्ट करने से समझ में आना चाहिए कि आप भी उस परिश्रम का प्रतिफल आप बन रहे हैं। हालेलुया। आप सोचिए, एक पास्टर आपके लिए मेहनत कर रहा है, क्या आप उसके जो भी वो दर्शन, एक दर्शन लेके चलता है एक परमेश्वर का दास, क्या आप उसके दर्शन में सहभागी नहीं हो सकते? आप यदि उसके दर्शन में सहभागी नहीं हो रहे हैं तो उसका प्रतिफल क्या है? आपके लिए जो वो परिश्रम कर रहा है, वो प्रतिफल कहां दिख रहा है? जब परमेश्वर का दास आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपको भी उनके काम में हाथ को बटाना है। उनका दर्शन है, एक चर्च हमारा होगा, चर्च में लोग होंगे, और किस तरीके से हम लोगों को टीच करेंगे, कैसे हम परमेश्वर के राज्य को आगे ले जा सकते हैं, जिन चीजों की जरूरत है। क्या आप चर्च के सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं? आप जब चर्च के सपोर्ट के लिए खड़े हैं, आप उस परिश्रम के प्रतिफल में आप हैं। आपको भी उनके साथ हाथ बटाना है, उनके साथ दर्शन में हो जाना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक विश्वासी के पास एक पास्टर होना चाहिए, और पास्टर को बाइबल कहता है एक चरवाहा। और चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता है, और बाइबल के अनुसार भेड़ें हम हैं जो उनके अधिकार में दिए गए हैं। यदि हमारे पास पास्टर नहीं है, हमारे पास कोई अगुवा नहीं है, इसका मतलब है हमारे पास चरवाहा नहीं है। और जब चरवाहा नहीं है तो हम जो भेड़े हैं, कहीं पर भी तितर बितर होकर नाश हो सकते हैं, नाले में गिर सकते हैं, कुएं में गिर सकते हैं, नदी में गिर सकते हैं। कभी भी भेड़िया आके अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई चरवाहा नहीं है। एक विश्वासी के पास एक चरवाहा होना चाहिए, आपका अगुवा होना चाहिए, एक आत्मिक अगुवा होना चाहिए, आत्मिक पिता होना चाहिए, जो आपको लीड करे, आपको सिखाए,
आप ये मत सोचिए कि हमारे अगुवे सबसे मिलते नहीं तो हमसे क्या सिखा पाएंगे, हमको क्या टीच कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यदि परमेश्वर ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है तो उसी दर्शन के अनुसार से आपके जीवन में काम भी करता है। जब आप ऑनलाइन सुनते हैं ना, तब भी आपके जरूरतें जो आप अपने जीवन में प्रश्न लेके बैठे रहते हैं, आपका हल मिलता है, आपको उत्तर मिलता है। आपकी प्रार्थनाओं में आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट जो है उसका भी आपको जवाब मिलता है परमेश्वर के द्वारा। सो आपके पास एक अगुआ होना चाहिए। बिना अगुआ के, बिना एक चरवाहे के हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हम भेड़ें कुछ भी जाके खा लेंगे, हमें कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा, कोई मना करने वाला नहीं होगा। कहीं भी कोई भेड़िया आके अटैक कर देगा, कहीं पर भी हम नुकसान को, मेरे जीवन में नुकसान आ सकता है क्योंकि हमारे पास कोई चरवाहा नहीं है। और यदि चरवाहा है, मैं आपको बता रहा हूं, जिस व्यक्ति के पास एक चरवाहा होता है, एक स्पिरिचुअल फादर होता है, वो व्यक्ति उन्नति को देखता है, क्योंकि उसे डांटने वाला, समझाने वाला, उसके लिए प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति होता है जो उसके प्राणों को संभाले रहता है। और बाइबल एक जगह कहता भी हो कि वे उनके प्राणों के लिए वो जागता है, एक अगुआ जिसे लेखा देना है परमेश्वर के सामने। वो आपके लिए जागता है, आपके प्राणों की रखवाली करता है।